दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर सेक्टर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एग्रीकल्चर के मामले में भारत की प्राइवेट कंपनियां भी काफी ज्यादा आगे है। भारत की प्राइवेट कंपनियां खेती से जुड़े ऐसे उपकरणों का निर्माण करती है जो कि भारत की इस एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था को संभाले रखता है। अब भारत की एक बड़ी प्राइवेट कंपनी महिंद्रा एक ऐसा बड़ा कारनामा करने जा रही है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी। साथ ही भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगेगा। अगर बात होती है ट्रैक्टर की, तो हर किसी के नाम पर स्वराज का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। स्वराज भारत की पहली स्वदेशी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी है और भारत के खेतों में स्वराज के ट्रैक्टर दिखना बेहद आम बात है। स्वराज बेहद ही अच्छे और शक्तिशाली ट्रैक्टर बनाता है जिसके दम पर आज भारत के अंदर खेती की जा सकती है। यूं तो भारत के अंदर और भी कई सारी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियां मौजूद है, लेकिन स्वराज के मुकाबले कोई भी कंपनी नहीं ठहर पाती। वहीं अब ये स्वराज कंपनी महिंद्रा के अंदर काम कर रही है और महिंद्रा अब एक ऐसा कारनामा करने जा रही है जिससे भारत ट्रैक्टर निर्माण क्षेत्र में एक बेहद महत्वपूर्ण रोल निभाना शुरू कर देगा। दरअसल महिंद्रा भारत के ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा मजबूत करने के लिए मोहाली के अंदर 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है। दोस्तों, इस 400 करोड़ की लागत से महिंद्रा मोहाली में एक नई ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाएगा जिसके दम पर भारत वैश्विक ट्रैक्टर इंडस्ट्री पर राज करने वाला है। स्वराज की नई फैक्ट्री मोहाली के हुमायूंपुर में स्थित होने वाली है। ये ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 40 एकड़ में फैली होगी और सालाना 30,000 ट्रैक्टर बनाने की क्षमता अपने पास रखेगी। इसके अलावा इसकी क्षमता को भविष्य में और ज्यादा बढ़ाया भी जा सकता है। दोस्तों, ये ट्रैक्टर फैक्ट्री साल 2023 तक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। ट्रैक्टर निर्माण के मामले में महिंद्रा और स्वराज एक साथ मिलकर बेहद ही शक्तिशाली कंपनियां बन जाती है। अगर हम इन दोनों ही कंपनियों की सारी फैक्ट्री की ट्रैक्टर निर्माण की क्षमता को एक साथ मिला दे तो सालाना महिंद्रा और स्वराज एक साथ मिलकर लगभग 3,70,000 ट्रैक्टर बना सकते हैं, जबकि पिछले साल इन्होंने 3,54,000 ट्रैक्टर सेल किए थे। यानी कि ट्रैक्टर निर्माण के मामले में इन कंपनियों का कोई भी जवाब नहीं है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि महिंद्रा और स्वराज का ट्रैक्टर के क्षेत्र में सिक्का पूरी दुनिया में चलता है। महिंद्रा और स्वराज 50 देश और 6 महाद्वीप में मौजूद है। साथ ही पूरे विश्व में महिंद्रा और स्वराज के 14 मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली यूनिट मौजूद है। भारत हर साल लगभग $1 बिलियन से भी ज्यादा के ट्रैक्टर पूरे विश्व को निर्यात करता है। दोस्तों, पूरे विश्व की ट्रैक्टर इंडस्ट्री का 2.1% हिस्सा भारत के पास मौजूद है और अब जब भारत की प्राइवेट कंपनियां ट्रैक्टर निर्माण के क्षेत्र में करोड़ों का निवेश कर रही है तो वह दिन दूर नहीं जब भारत इस क्षेत्र में एकलौता राज करेगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, अब एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर निकलकर हमारे सामने आ रही है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। दरअसल SBI के द्वारा किए गए इस सर्वे के मुताबिक भारत साल 2029 तक जापान और जर्मनी को भी पीछे कर देगा और इस बात से पूरा विश्व हैरान हो चुका है। दरअसल दोस्तों, कुछ समय पहले ही ये खबर हम सबके सामने निकल कर आई थी कि भारत ने ब्रिटेन को पीछे करते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का खिताब अपने नाम हासिल कर लिया है। और अब एक और बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर हमारे सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, अगर SBI के द्वारा किया गया सर्वे सच हो जाता है तो भारत साल 2029 तक जापान से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर सामने आएगा और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का खिताब भारत अपने नाम कर लेगा। इस सर्वे के मुताबिक भारत साल 2027 तक जर्मनी को पीछे कर देगा और उसके बाद साल 2029 तक जापान को भी पीछे करेगा। यूक्रेन युद्ध की वजह से जर्मनी की अर्थव्यवस्था काफी हद तक धीरे पड़ रही है। पूरे यूरोप पर युद्ध का असर पड़ा है। यानी कि अगर युद्ध और समय तक चलता है और आर्थिक मंदी आ जाती है तो भारत साल 2026 में ही जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ सकता है। दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो जापान की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन जितनी है और अगर भारत साल 2029 तक जापान को पीछे कर देगा, यानी कि ये बात भी साफ हो जाती है कि साल 2030 के पहले भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन से भी ज्यादा की हो जाएगी, जो कि भारत के लिए काफी अच्छी खबर है। भारत की अर्थव्यवस्था तो लगातार तेजी से बड़ी होती जा रही है, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और वह है GDP पर कैपिटा। भारत की GDP पर कैपिटा ब्रिटेन के मुकाबले 19 गुना कम है और अगर हम चाहते हैं कि भारत के अंदर भी बिल्कुल वैसी ही समृद्धि आए और बिल्कुल वैसा ही विकास हो जैसा कि आज ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में हमें देखने को मिलता है, तो भारत की GDP पर कैपिटा को बढ़ाना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत की GDP पर कैपिटा जब तक ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों के बराबर नहीं होगी तब तक भारत के अंदर उस तरीके का विकास और समृद्धि नहीं आएगी जैसे कि इन देशों के पास मौजूद है। अगर भारत अपनी GDP पर कैपिटा को बढ़ाने में सक्षम हो जाता है तो ये भारत और भारत के आम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।